अष्टावक्र ने अपने शिष्य जनक को आत्मज्ञान कराने के लिए जो ज्ञान गाया उसे अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। यह अष्टावक्र गीता भारतीय अध्यात्म का एक बेहतरीन और उत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसका प्रारंभ मुमुक्षु राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है। उन्होंने पूछा, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे मिल सकती है और वैराग्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। संपूर्ण अध्यात्म का सार इन 3 प्रश्नों में ही समाहित है। यदि इन 3 प्रश्नों का जवाब हमें मिल जाता है तो हम संपूर्ण अध्यात्म को समझ सकते हैं। इसी से आत्मज्ञान एवं मुक्ति हो सकती है। जनक के तीनों प्रश्नों का समाधान अष्टावक्र ने केवल 3 वाक्यों से ही कर दिया था। इस अष्टावक्र महागीता में इन 3 वाक्यों को विस्तार से समझाया गया है। इस अष्टावक्र महागीता का परिचय जानने से पहले हम इसके मुख्य चरित्र अष्टावक्र और जनक के बारे में हमें पुराणों से, महाभारत से कई परिचय और कई कहानियों के द्वारा इनका परिचय, इनका जीवन वृत्त प्राप्त होता है। अष्टावक्र आत्मज्ञानी के विभिन्न उपाख्यान पुराणों में प्रचलित है। उनमें से एक प्रसिद्ध उपाख्यान महाभारत के वन पर्व में लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर को सुनाया था, जो कि बहुत ही रोचक है। वास्तव में यह आश्रम महर्षि उद्दालक के ज्ञानी पुत्र श्वेतकेतु का था। उद्दालक मुनि अपनी गुरु भक्ति एवं निष्ठा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। उन्होंने गुरु सेवा करके वेद और वेदांतों का पूर्ण पांडित्य प्राप्त किया था। उनके पुत्र श्वेतकेतु भी पिता की तरह ही, पिता के समान ही ब्राह्मण भाग में और मंत्र विद्या में पारंगत थे। उद्दालक की एक पुत्री हुई जिसका नाम सुजाता था। उद्दालक के यहाँ अनेक ब्राह्मण बालक ब्रह्म विद्या का अध्ययन करने आया करते थे। उनमें से एक प्रसिद्ध शिष्य था कहोड़, जो कि उद्दालक को विशेष प्रिय था। प्रसन्न होकर उद्दालक ने उसे वेद शास्त्र का पूर्ण ज्ञान दिया और साथ में अपनी पुत्री का विवाह भी उन कहोड़ ऋषि के साथ करवा दिया। विवाह के उपरांत उनकी पुत्री सुजाता गर्भवती हुई। उसके गर्भ में अग्नि के समान तेजस्वी शिशु आया। उस गर्भस्थ शिशु ने एक दिन अपने वेद पाठी पिता से गर्भ में ही कहा कि पिताजी, आप रात दिन वेद का पाठ करते हैं, किंतु आपका उच्चारण सम्यक रूप से शुद्ध नहीं है। ऐसा न हो कि आपके शिष्य अशुद्ध वेद मंत्रों का उच्चारण करें और आप संसार में इसके लिए उपहास का पात्र बन जाएं। शिष्यों के बीच बैठे हुए कहोड़ मुनि ने जब गर्भस्थ शिशु के मुंह से ये बात सुनी तो उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ और क्रोध भी आया। अत्यंत क्रोधित होकर कहोड़ ने श्राप दिया और कहा, तो गर्भ में रहते हुए ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें अपने पिता के प्रति करता है। जा, तू 8 भागों से वक्र हो जा। इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। पिता के ऐसे शाप देने से शिशु 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र रख दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि पिता के शाप से पूर्व वह पैदा हो गया था, वह सर्वांग पूर्ण था। बाद में वेदाध्ययन के संबंध में पिता के वेदाध्ययन या वेद उच्चारण करते समय उनमें जब उसने दोष देखा या दोष दृष्टि से उसने पिता का अपमानपूर्ण वचन कहे तो पिता ने उसे शाप दे दिया। रुष्ट होकर पिता ने उसे 8 जगह से 8 स्थानों से वक्र होने का शाप दिया था। इसलिए वह टेढ़े मेढ़े या 8 जगह से वक्र शरीर लेकर के उत्पन्न हुए, बड़े हुए। जिस दिन पिता के शाप से शिशु अष्टावक्र के रूप में पैदा हुए, उसी दिन उद्दालक मुनि के यहाँ पर भी एक श्वेतकेतु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मामा और भांजी दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ। जब अष्टावक्र का जन्म होने ही वाला था तो उनकी माता सुजाता ने अपने पति
कहोड़ से कहा कि शिशु का जन्म होगा, उसके संस्कार करने होंगे, उनके लिए कहीं से धन का उपार्जन करें। उस समय विदेहराज जनक अपनी दानशीलता और ज्ञान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। जनक के दरबार में सैकड़ों विद्वान ब्रह्म की चर्चा किया करते थे। उनमें एक बंदी नाम का परम विद्वान ब्राह्मण भी था। अपने पांडित्य के कारण उसके दरबार में बड़ी धाक थी। कहोड़ जो ही दरबार में पहुंचे, बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ करने को कहा। बंदी की यह शर्त थी कि जो शास्त्रार्थ में परास्त हो जाएगा, पराजित हो जाएगा, उसे जल में डुबो दिया जाएगा। दरबार में बंदी का शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। बंदी ने कहोड़ को परास्त कर दिया और शर्त के अनुसार उन्हें नदी में डुबो दिया गया। सुजाता को यह दुखद समाचार मिला। उसे बड़ा क्लेश हुआ, बड़ा दुख हुआ। अब वह अपने पिता उद्दालक ऋषि के पास ही रहने लगी। उचित समय पर अष्टावक्र का जन्म हुआ। वे जन्म से ही वेद वेदांगों के ज्ञाता थे। उनके मामा श्वेतकेतु भी परम मेधावी थे। दोनों की आयु अब 12 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन जब अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक की गोद में बैठे थे, श्वेतकेतु भी वहां खेलते हुए आए और उन्होंने अष्टावक्र से कहा, तुम यहाँ से उठो, अपने पिता की गोद में जाकर बैठो। अष्टावक्र ने कहा, अपने पिता की गोद में मैं बैठूंगा। पिता की गोद में बैठने से बड़ा सुख मिलता है। श्वेतकेतु ने पूछा, पर तुम्हारे पिता है ही कहाँ? ये तुम्हारे पिता नहीं हैं। इस प्रकार कहने पर अष्टावक्र का कोमल मन मुरझा गया। मन पर गहरी ठेस लगी और वह उदास मन से अपनी माँ के पास गए। उनसे पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और उनका क्या नाम है। इस प्रश्न को सुनकर व्याकुल मन वाली सुजाता ने अष्टावक्र से कहा कि तुम्हारे पिताजी को बंदी ने शास्त्रार्थ में पराजित करके उन्हें जल में डुबो दिया। मैं अभागिन हूँ जो तुम्हें अपने पिता के दर्शन भी नहीं करा सकी। माँ की बात सुनकर अष्टावक्र के मन में तीव्र रोष आया और वह प्रतिशोध की भावना जागृत हो गई उनके मन में, और वह जनक का पता पूछते हुए उनके दरबार की ओर चल पड़े। श्वेतकेतु भी उनके साथ था। दोनों जनकपुरी पहुंच गए। ये दोनों यज्ञशाला की ओर जा रहे थे कि उधर से राजा जनक की सवारी हाथी पर निकली। अष्टावक्र व श्वेतकेतु दोनों राजमार्ग के मध्य में चल रहे थे। सेवक बालकों की मार्ग से हटाने लगे। राज सेवक जब उनको हटाने के लिए कहने लगे तो अष्टावक्र ने निर्भीकता से कहा कि नहीं, राजा से भी पहले ब्राह्मण को मार्ग मिलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है। महाराजा जनक हाथी के ओहदे पर बैठे हुए ये सारा वार्तालाप सुन रहे थे। बालक के इन वचनों से वे अत्यंत प्रभावित हुए। अष्टावक्र तथा श्वेतकेतु यज्ञशाला के द्वार पर आए। द्वारपाल ने उन्हें बालक समझकर रोक दिया और कहा कि भीतर बालकों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ तो ज्ञानी वृद्ध व्यक्ति ही प्रवेश पा सकते हैं। अष्टावक्र ने ओजस्वी वाणी में कहा कि सिर के बाल पक जाने से ही कोई वृद्ध नहीं होता। बालक होने पर भी यदि किसी को परम सत्य का बोध हो जाए तो वह यथार्थ वृद्ध है। पीछे पीछे चल रहे राजा जनक ये सब देखते और सुनते चले आ रहे थे। अष्टावक्र ने राजा की ओर देखकर कहा, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। आपके दरबार में निरंतर ब्रह्म की चर्चा होती रहती है, ये भी मैंने सुना है। और एक बंदी नाम का जो ब्राह्मण है वह विद्वानों से शास्त्रार्थ करता है और उसकी शर्त है कि उससे जो शास्त्रार्थ में परास्त हो जाएगा उसे जल में डुबो दिया जाएगा। मैं उस बंदी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ और शर्त मुझे माननी है। ये सुनकर पहले जनक ने अष्टावक्र से आत्मा व ब्रह्म के संबंध में कुछ प्रश्न किए। जनक को ऐसा लगा ये तत्वदर्शी ब्राह्मण है। जनक ने सभा का आयोजन किया। अष्टावक्र व बंदी का शास्त्रार्थ होने लगा। राजा बड़ी उत्सुकता से शास्त्रार्थ सुन रहे थे। अष्टावक्र ने अपने पेने तर्कों से बंदी को परास्त कर दिया। अब शर्त पूरी करने की बात आई। अष्टावक्र ने कहा, विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता,
मैंने सुना है आज तक आपने अनेक ब्राह्मणों को जल में डुबो दिया है। न्याय तो यही कहता है कि शर्त के अनुसार मैं भी आपको जल में डुबो दूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपने ऐसा क्यों किया, इसका केवल कारण आप मुझे बता दीजिए, अष्टावक्र ने बंदी से कहा। उसी समय बंदी ने विनम्र भाव से अष्टावक्र की बात का जवाब देते हुए कहा, हे ब्रह्मज्ञानी बालक, ब्राह्मणों को जल में डुबोने का तात्पर्य कुछ दूसरा था। मैं वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता वरुण अपनी विभावरी नामक नगरी में एक विशेष प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में पृथ्वी के चमकते हुए ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। मैंने ब्राह्मणों को जल में डुबोकर मारा नहीं है, बल्कि वह सभी मेरे पिता के यहाँ यज्ञ संपन्न करा रहे हैं। यज्ञ पूरा होने पर वे पृथ्वी पर प्रकट हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ और समय आने पर सभी ब्राह्मण अपने अपने घरों की ओर लौट पड़े। उसके बाद उद्दालक के आश्रम में जाकर कहोड़ ने अष्टावक्र को समंगा नदी में स्नान करवाया। स्नान करते ही उनके सभी अंग ठीक हो गए और पिता ने उनका नाम कौशिकेय रखा। समंगा मधुविला नदी का दूसरा नाम है पुण्यप्रदा। बंदी भी राजा से आज्ञा लेकर समुद्र में निमज्जित हो गए तथा वरुण लोक में चले गए। इस प्रकार से इनके संबंध में प्रथम घटना या प्रथम जो उपाख्यान मिलता है उसके अनुसार ये कहानी प्रचलित है।